तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया होगा। जैसा कि लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ाया था वो था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके बारे में छोटी मोटी बातें हो गई थी। अगर आपको नहीं आती हैं तो सबसे पहले वहाँ जाइए, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ाया था कल हमने बताया था डेसिमल के बारे में और कल हमने बताया था फ्रैक्शन के बारे में। ये छोटी मोटी बातें थी वो बताई थी, लेकिन आज हम इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम डाल लेते हैं हेडिंग डेसिमल। छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको सिखाएंगे, ठीक है। डेसिमल, देखो ये डेसिमल जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए आपको बस 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहना है। डेसिमल यानी कि दशमलव, ठीक है। कल हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर दशमलव से पहले लिखा है तो वो कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन दशमलव के बाद भी अगर कोई नंबर लिखा है तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट नंबर है, ये पूरा नंबर नहीं है। अगर इसी तरह से हम पॉइंट की जगह पर 1 लिख दें नीचे और पॉइंट के आगे एक नंबर है तो एक जीरो लगा दें तो 23/10 बन जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, ये डेसिमल में था, दशमलव में था। अब किस में है तो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो ये सब चीज़ हम दोबारा पढ़ाने वाले नहीं हैं। हम दोबारा क्या पढ़ाने वाले हैं, डेसिमल का कॉन्सेप्ट। डेसिमल में 4 चीज़ें आपका समझना ज़रूरी है। तो क्या, पहला होता है एडिशन, फिर होता है सब्ट्रैक्शन, और फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद होता है डिवीज़न। ये 4 चीज़ें ही तो हैं जो आपको मुसीबत पहुंचाती हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत यही चीज़ें देती हैं कि दशमलव नंबर हो, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, जल्दी से कैसे करते हैं ये नहीं आता। कॉन्सेप्ट तो सर जी आता है, लेकिन जल्दी से कैसे करते हैं वो नहीं आता सर जी। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और जल्दी से कैसे करते हैं वो भी समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं एडिशन, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे ये 4 चीज़ें, फिर हम फ्रैक्शन के बारे में ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ है नहीं इस दुनिया में, ठीक है, इस चैप्टर में। तो पहला है एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़ना। तो दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, दशमलव को जोड़ते कैसे? देखो, इसके लिए हम एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं, वो चीज़ आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हमने जैसे यहाँ पर जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिखा है 3.5, 3.5 ये नंबर हमने लिखा है। एक दूसरा नंबर हमने लिखा है 3.51, और एक तीसरा नंबर हमने लिखा है 13.51। सबसे पहले तो इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो, दशमलव से पहले 3 है और दशमलव के बाद 5 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.5। दशमलव से पहले 3 है तो पूरा नंबर 3 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, और दशमलव के बाद 51 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद जो नंबर होंगे उनको हम अलग अलग नंबर पढ़ेंगे, यानी कि 51, ठीक है। दशमलव के राइट हैंड साइड में जो नंबर होंगे उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता। लेकिन दशमलव के पहले जो नंबर होंगे उनको एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे ये कितना है, यह है 13 पॉइंट से पहले नंबर थे इसलिए हमने 13 बोल दिया। पॉइंट के बाद ये नंबर है 51, तो इसको 51 नहीं बोल सकते कभी भी, ये गलत हो जाएगा पढ़ना। तो पहली बात थी आपको दशमलव पढ़ना आना चाहिए नंबर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साइंटिफिक वाला दिमाग ओपन करके रखिए, हम वही वाली चीज़ें यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। टाइम चाहे जितना भी लगे, लेकिन आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हमने लिखा ये पॉइंट, हमने लिखा ये 2, हमने लिखा ये 1, ठीक। हमने लिखा 2, हमने लिखा ये पॉइंट, हमने लिखा 1 और उसके बाद लिखा 3, हमने लिखा 2, हमने लिखा 1, हमने लिखा 3 और हमने लिखा 5।
क्या ये चीज़ आपके समझ में आई? नहीं आई सर जी, क्या लिख दिया? बात समझ में आ रही है क्या लिखा है, लेकिन ये लिखा क्यों है? आ जाइए इसके बाद। देखो, पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद अगर हमें 10 मिल जाए तो वो पॉइंट के पहले एक के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। देखो अब आएगी। यहाँ पे एक है हमारे पास, अगर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते जाएं, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, अगर ये एक ही डिजिट है तो ये 10 जब बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 बन जाए, यानी कि 9 बन गया तो ठीक है। लेकिन जैसे इसमें एक और जोड़ दिया यानी कि ये 10 बन गया, और जैसे ये 10 बना तो 10 का मतलब पीछे वाले में एक जोड़ देना है, तो यहाँ कितना 0, और पीछे वाले में एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बन जाएगा। क्या चीज़ समझ में आई? सर जी ये चीज़ समझ में आई है कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर एक डिजिट लिखा है तो जैसे ही वो 2 डिजिट बनेगा तो पीछे वाले नंबर में एक जोड़ देना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 100 होने पर 13 है, 13 ही है, 14 15 16 17 18 99 भी आएगा। 99 के बाद 99 के बाद 100 आएगा ना। तो अब पहले कितने डिजिट थे? यहाँ पे 2, अब कितने डिजिट है? 3। तो 2 डिजिट से हम 3 डिजिट में जैसे ये 100 बनेगा तो पॉइंट के बाद 100 अगर बनेगा तो पॉइंट से पहले 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, तभी दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग आप जल्दी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 99 होगा, फिर जैसे ये 100 बनेगा तो उसका एक नंबर पॉइंट के बाद वाले में, पॉइंट से पहले वाले में जुड़ जाएगा, यानी कि ये 3 बन जाएगा और यहाँ 0 0 बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये थी और दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट में मैक्सिमम नंबर होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे 999 999, लेकिन जैसे ही ये 1000 बना, कितना बना? तो 1000 बना। तो पॉइंट के अगर बाद 3 नंबर हैं तो पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद अगर ये 4 नंबर बने तो ये 4 नंबर नहीं रहेंगे, पॉइंट से पहले वाले में एक जोड़ देना है। देखो आपके चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या, कि हम 1 प्लस यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ 10 1 के बराबर है, यहाँ 100 1 के बराबर है, यहाँ 1000 1 के बराबर है। चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छी तरह से। आपको नहीं आई होंगी तो हम एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है मीटर, ये क्या लिखा है? मीटर, ये लिखा है मीटर। अगर इधर जाएंगे तो डेसीमीटर, नहीं डेकामीटर, डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। अगर कॉपी और पेन है तो नोट करते चलो। मीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, और फिर क्या आता है? तो किलोमीटर आता है। फिर क्या आता है? तो किलोमीटर आता है। फिर क्या आता है? तो किलोमीटर आता है। अगर पीछे जाएं तो ये आएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर, और उसके बाद आएगा सेंटीमीटर, और उसके बाद आएगा मिलीमीटर। क्या ये चीज़ें समझ में आई? देखो मीटर के आगे क्या है? ये 3 चीज़ें हैं। मीटर के पीछे क्या है? ये 3 चीज़ें हैं। 3 के अलावा और कुछ भी नहीं है। मीटर है, ये क्या है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आगे जाएंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, इधर वाले नंबर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले नंबरों को हम लोग कहते, नंबर नहीं यानी कि ये यूनिट है, तो राइट हैंड साइड। भाई यही तो कहेंगे ना, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीटर के आगे जो भी यूनिट है वो बड़े यूनिट है। कैसे हैं? तो बड़े यूनिट है। मीटर के पीछे जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो छोटे यूनिट हैं। तो क्या बात समझ में आई आपको?
क्या बात समझ में आई आपको? नहीं आई। अगर हमें लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, लेफ़्ट मतलब छोटे यूनिट को हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। अभी चीज़ समझ में आएगी अच्छी तरह से। सबसे पहले जिसको जान लेते हैं, ठीक है। तो छोटे यूनिट को अगर हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो करना कुछ नहीं है, भाग लगा देना है, भाग करना है। पर किस नंबर से भाग करना है, ज़रा ध्यान से सुना करो, ध्यान से। 10 की पावर से करना है भाग। अब 10 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। देखो बस कितनी पावर लें सर जी, कैसे पता चलेगा? गैप देखेंगे, गैप। यहाँ 1 का गैप है तो इसकी वजह से 10, यहाँ 1 का गैप है इसकी वजह से 10, यहाँ 1 का गैप है इसकी वजह से 10। मतलब जितने गैप होंगे उतने 10 से हमें भाग लगा देना है, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आई आपके? नहीं आई तो अब आएगी समझ में। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लिखा है 1000 मिलीमीटर। हम कह रहे हैं इसको बदलो इनटू सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पहला सवाल ये है कि 1000 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में ज़रा बदल के दिखाओ। तुमने क्या लिखा? 1000 मिलीमीटर लिखा। इसको भाग ही तो करना है, क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से जब भी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो भाग लगाना है। कितने 10 से? तो मिलीमीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, कितने का गैप है? 1 का। तो 1 10 से भाग लगा देना है बस। तो 10 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने चलो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में है। दूसरा ये है कि अगर हमें राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है, ये तो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने की बात थी। अगर हमें राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है तो क्या करेंगे? तो गुणा करना है। गुणा किससे गुणा करना है? तो 10 की पावर उतने से गुणा करना है, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर हम ये कहें कि 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो हम 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे गुणे में। मीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, तो मीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा। राइट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में आना है, तो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में आना है तो गुणा करना है। कितने? 10 की पावर से गुणा करना है। मीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, कितने गैप हैं? 1 2 गैप है तो 10 की पावर 2 से गुणा कर दो। 10 की पावर 1 और 2 यानी कि 10 की पावर 3, और इसको हम लोग 10 की पावर 3 का मतलब 1000 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई? हाँ, ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। बस इतना ही था ये कॉन्सेप्ट इसका। अब इसके बाद एडिशन आपको समझना चाहिए डेसिमल का, ठीक है। अब हम जो समझाने वाले हैं वो दशमलव का जोड़ना। अब आप जल्दी से जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग को अच्छी तरह से सीखने के लिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एडिशन। दशमलव का एडिशन कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। हमने जैसे लिखा है यहाँ पे 1 मीटर 1.2 मीटर, ठीक है। हमने लिखा है 1.23 मीटर, हमने लिखा है 1.312 मीटर। क्या आपके चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? ज़रा ध्यान से देखो।
देखो जैसे हमने ये लिखा है 1.2 मीटर, तो पॉइंट से पहले वाला जो है वो 1 मीटर हो जाएगा, और पॉइंट के बाद वाला जो है कि मीटर से छोटा यूनिट कौन सा होता है, 10 के मीटर के पास वाला। अभी अभी मैं बताया, कॉपी पर देखो, तो मीटर से पहले जो यूनिट पड़ता है वो पड़ता है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर, तो ये है तुम्हारा डेसीमीटर, तो 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर है और 0.2 डेसीमीटर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मीटर प्लस ये 1 यूनिट है, 1/10 का मतलब 1 यूनिट, मीटर से पीछे क्या था, डेसीमीटर, तो ये 2 डेसीमीटर है, और प्लस ये क्या है, पॉइंट के बाद ये 2 दूसरा नंबर है, और दूसरा 10 का मतलब क्या है, डेसीमीटर से पीछे क्या था, सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है। तो 1.23 मीटर का मतलब यही है, 1 मीटर प्लस 2 डेसीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। क्या चीज़ समझ में आई? इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब 1 मीटर हुआ, और 3 है तो 3 डेसीमीटर हुआ, और 1 है तो 1 सेंटीमीटर हुआ, और 2 है तो 2 सेंटीमीटर से पीछे क्या होता है, मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर हुआ। बात समझ में आई? हाँ सर जी, बात समझ में आई। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज़ याद रखना कि यूनिट वाला यूनिट में ही जुड़ता है, यूनिट वाला यूनिट में ही जुड़ता है। अगर हम ये कहें कि 1.2 को 3.4 में, अगर हम ये कहें कि 1.2 मीटर को 1.3 मीटर जोड़ो ज़रा इसको, तो आप सिंपल सा ये बताएंगे कि ये 1 1 2 हो गया, और पॉइंट के बाद वाला क्या है, तो 2 और 3 5 हो गया, तो 2.5 मीटर हो गया, मीटर हो गया। लेकिन एक बात और बताओ, ये था मीटर में तुम्हारा, तो इसलिए मीटर मीटर जुड़ गया, मीटर मीटर जुड़ेगा, मीटर मीटर जुड़ेगा, तो 2 मीटर हो गया। ये मीटर पॉइंट के बाद नंबर है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो डेसीमीटर, तो ये डेसीमीटर है, ये भी डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर डेसीमीटर वाले में जुड़ेगा। तुमने एक बात बताई, समझ में आई क्या, कि यूनिट सेम यूनिट वाले नंबर ही जुड़ते हैं। अगर सेम यूनिट है तभी जुड़ेंगे। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि दशमलव से पहले वाले जो नंबर हैं उनको अलग जोड़ो, और दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं उनको अलग जोड़ो, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे और लिख रहे हैं, उसको भी आपको याद रखना है। दशमलव के पहले वाले नंबर जोड़ लो। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, दशमलव के पहले वाले जो नंबर हैं उनको जोड़ ही लो, और कुछ नहीं करना। जैसे 2 4 6 होता है, जैसे नंबरों को हम लोग जोड़ते हैं, दशमलव से पहले जो नंबर हैं उनको वैसे ही जोड़ा जाता है। लेकिन दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं उनका नेचर अलग है। उसके लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं उनको क्या करेंगे जोड़ने के लिए, दशमलव के बाद वाले नंबर को सेम डिजिट में बना लो, सेम डिजिट में बना लो। बस ये 2 चीज़ें हैं आपको समझना है। बस ये 2 चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो दशमलव का जोड़ना आप माइंड में कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, दशमलव के पहले था 1, अगर इन्हें हमें जोड़ना है सबको, दशमलव के पहले क्या है 1 1 1, तो 3 हो गया, 3 पॉइंट। दशमलव के बाद जो नंबर हैं उनको सेम डिजिट बना लो। यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ 3 बनाने के लिए 0, यहाँ 3 बनाने के लिए 2 0 और लगाएंगे, तो अब इनको जोड़ लो। ये 200 है, ये 230 है, तो 430 हो गया, 312 और 430 और 312 700 कितना हो जाएगा 42, तो 742 हो गया।
देखो मैक्सिमम डिजिट 3 थे और मैक्सिमम डिजिट कितने आए, 3 ही आए, तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर पॉइंट वाले नंबरों को जोड़ा और वो 3 डिजिट से ज़्यादा आ जाते तो क्या करते, तो जितना भी ज़्यादा आता, जैसे कि 1400 आ गया तो उसका 1000 का मतलब था एक पीछे वाले को दे देंगे तो ये 4 बन जाता, 1400 मतलब 400 पॉइंट के बाद में 400 लिख देते, वो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। चलिए सर जी समझ में नहीं आया, एक दूसरा तरीका बताओ। देखो अगर आप बच्चे हैं तो ऐसे करना जैसे हम बता रहे हैं। देखो कैसे करना, देखो ये है 2.3, ये है 3.13.5, ये है 1.325। तो इनको जोड़ने का तरीका ये है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखो और जोड़ दो। तो ये दशमलव है, ठीक है, ये दशमलव है, रखो। दशमलव से पहले क्या है तो 3 और 1, दशमलव के बाद क्या है तो 5, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहे, इसके पहले क्या है तो 1, इसके आगे क्या है 3 2 5, तो 3 2 5 और इनको फिर जोड़ लो। ये है बच्चों वाला तरीका। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और जो नंबर बचे उनको वैसे ही लिखना है, जोड़ देना है। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 ही है तो 2 जीरो बढ़ा लो, इसमें भी 2 जीरो लगा लो। इसमें क्या है सर जी, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें भी 1 जीरो लगा लो, इसमें भी 1 जीरो लगा लो। अब तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 3 8 3 11, कैरी मिला 1, 3 1 4 2 6 और 1 7, और ये हो गया 1, तो हो गया 17.125। बात समझ में आई? ये था बच्चों वाला तरीका। और इसी को अगर मेरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद देखा करो बस। यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट कितने हैं बस उतना ही देखना। यहाँ पर 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 3 बना लो ना, यहाँ पर 1 ही है तो 3 बना लो ना दशमलव के बाद। दशमलव के बाद देखो हर जगह 3 हो गए, बस दशमलव के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है वही सेम बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो चाहे अब चाहे दशमलव से पहले वाले नंबरों को पहले जोड़ लो या दशमलव के बाद वाले नंबरों को पहले जोड़ लो, इच्छा तुम्हारी है। तो देखो इनको जोड़ेंगे 2, इनको जोड़ेंगे 13, 13 और 2 15, 15 1 16, तो दशमलव से पहले जो आया है वो आया है 16। अब दशमलव के बाद वाले जोड़ो, ये है 300, ये है 500, तो हो गया 800, 800 और 325 और तो 1125 हुआ भाई, 1125 हुआ, 1125। लेकिन हमारे तो पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट थे, तो हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है, 1 2 5, और ये 1 डिजिट कहाँ चला जाएगा तो ये 16 में जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 17। ठीक है, ये 1125 था। हमने क्या बोला था, 3 डिजिट अगर हैं तो इसका 1000 पॉइंट के बाद 1000 पॉइंट से पहले 1 के बराबर होता है। तो जो 1000 था ना वो पॉइंट से पहले वाले में जुड़ गया और बचा 125, वही लिख दिया। हमने जो चीज़ पहले बताई थी एकदम वही चीज़ है। अब देखो, अब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो अब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं 3-4 प्रॉब्लम को। जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। देखें ज़रा चल भी रहा है कि नहीं। एकदम बेहतर चल रहा है और समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। तो आज हम एडिशन ही ख़त्म करते हैं, बस एक ही चीज़ ख़त्म हो पाएगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, आप बोर हो रहे होंगे इसीलिए। तो देखो हम प्रैक्टिस कराते हैं। ये 3.51, 6.2 और 7.813। देखो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, तो यहाँ ये 3 डिजिट है, यहाँ 3 बना लो, यहाँ 3 बना लो, हो गए। पॉइंट के पहले वाले जोड़ लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 7 16, तो 16 हो गया। पॉइंट के बाद वाले जोड़ो, 510 और 200, तो 710 हो गया, 710 हो गया, 813 और 1513 हो गया। कितना हो गया तो 1513 हो गया। पर 3 डिजिट थे तो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है, 5 1 3, और 1 कहाँ चला जाएगा तो 16 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 17। क्या ये तरीका आपको समझ में आया है?
क्या तरीका आपको समझ में आया है? बिल्कुल आया ही होगा। अच्छा, दूसरा वाला देखो, 3.1 7.8 to 3.5128। क्या इनको जोड़ पाएंगे आप जल्दी से? बिल्कुल सर जी जोड़ पाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट बना लेते हैं सब में, 4 डिजिट सब में बना लेते हैं। देखो डिजिट सेम बना लेना तभी जोड़ना, वरना गलती हो जाएगी, हमसे मत कहना, ठीक है। अब इनको जोड़ो, ये 1000, ये 800, 8200, तो कितना हो गया? 9200 हो गया, 9200 हो गया। 5000 और, तो 9200 और 5000, 14200, 14200, 14200, 14200 और 128 और था, तो 328, 14328 कितना आया है? तो 14328, 14328 आया। पॉइंट के बाद वाले जोड़े हमने, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? तो अब 4 थे, तो 4 ही लेना है। पॉइंट यहाँ पे खिसकाओ और ये एक इधर जुड़ जाएगा मेरा। 3 और 7 3 10, 10 3 13 और एक ये, तो 14 पॉइंट। मतलब कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा भाई? कितना टाइम लगा? हमको तो टाइम नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। 1.2 प्लस 7.8 2.08, ये 0 है। क्या आप इसको कर पाएंगे? बिल्कुल। पॉइंट के बाद 2 हैं, 1 है, 1 है, तुम सेम डिजिट बना लो। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो 2 है, तो 2 बना लेते हैं, बस। अब जोड़ लो, ये 80 है, ये 20 है, तो 100 हो गया, और 8 और 100 और 8 108, 108। लेकिन हमें 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट यहाँ पे लगा, तो 1 कहाँ? तो इधर कैरी मिल जाएगा। ये 2 हैं, ये 17 हैं, तो 2 19 और 1 20 और 1 कैरी, तो 21 21। तो ये तुम्हारा आ जाएगा। विदाउट पेन ऐसे एडिशन आप दशमलव का कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो अगली बार हम आपको सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, सब आपको सिखाएंगे। बस हमारे साथ बने रहना, कुछ दिन तक आगे बने रहिए, ठंड से बचते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक यही रहेगा, पर चीज़ें बदल जाएंगी, नंबर बदल जाएंगे, और हो सकता है मेरे कपड़े भी बदल जाएं। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।